आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, वैभव अपने माता पिता की आंखों का तारा था। गांव भर में उसके पिताजी की तूती बोलती थी। वैभव दिन रात ख्याली पुलाव पकाता रहता, परंतु कोई भी काम करने का उसका मन नहीं करता था। उसके पिताजी उसे बहुत समझाते, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। ऊपर दी गई पंक्तियों में रंगीन वाक्यांश मुहावरे हैं। ये मुहावरे शाब्दिक अर्थ न प्रकट करके एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा, तूती बोलने का अर्थ है बहुत प्रभावशाली होना, ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ है कल्पना की दुनिया में रहना, और कान पर जू तक न रेंगने का अर्थ है कोई असर न होना। ठीक है, चलिए जानते हैं हम इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। ठीक है, मुहावरा वाक्य का ही अंग होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार इनका क्रिया रूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बन जाती है। ठीक है, आगे मुहावरे तथा मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग पढ़ते हैं। पहला मुहावरा अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है विद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर अविनाश का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। आगे अंगूठा दिखाना, साफ इंकार करना। उसने विकास से पुस्तक मांगी, लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। आगे अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपनी माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। आगे अगर मगर करना, बहाने बनाना। जब अरुण ने मित्र से मुसीबत के समय सहायता मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। आगे आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अनुपम आंखों में धूल झोंककर भारत से गायब हो गया। अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है कुछ समझ में नहीं आना। वाक्य प्रयोग है साहिल आजकल ऐसे काम करता है जिसे देखकर लगता है कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपना नुकसान करना। वाक्य प्रयोग है सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान खोलने की बात करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आगे है आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत शोर करना। कक्षा में अध्यापक के न होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आगे आंखें फेर लेना, अर्थात बदल जाना। मुसीबत आने पर अपनी भी आंखें फेर लेते हैं। अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग है विष्णु तुम कोई काम तो करते हो नहीं, बस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हो। कोई जोड़ न होना, मुकाबला न होना। विनीता की लिखाई का कोई जोड़ नहीं है। आगे है कान भरना, चुगली करना। विजय हमेशा दीपक के खिलाफ अध्यापक के कान भरता रहता है। आगे कोल्हू का बैल, लगातार काम करना। वाक्य प्रयोग है मैं यहाँ लगातार कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। आगे घी के दिए जलाना का अर्थ है खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग है बेटे की IAS बनने पर अमृता ने घी के दिया जलाए। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। वाक्य है बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तुम घोड़े बेचकर
सो रही हो। आगे है चिकना घड़ा, बेअसर या निर्लज। वाक्य प्रयोग है सुरेंद्र को कुछ भी कह लो वह तो चिकना घड़ा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। पराक्रमी भारतीय सैनिकों ने युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना। वाक्य प्रयोग है कठिनाई का अनुभव होना। बिना परिश्रम के परीक्षा में बैठने से अभिषेक को छठी का दूध याद आ गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर विभाग के कहने लेकर 9-2-11 हो गया। पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। मिलावटखोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर विजय पानी पानी हो गया। आगे फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। जब से निधि का नाम मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सूची में आया है वह फूले नहीं समा रहे हैं। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मेट्रो ट्रेन हवा से बातें करती है। ठीक है, आगे है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां शब्द है लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है। लोक में प्रचलित उक्ति ही लोकोक्तियां या कहावत कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव का परिणाम है। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे एक अनार 100 बीमार, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत आदि। लोकोक्तियां वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूरा वाक्य ही होती हैं। ये शाब्दिक और विशिष्ट अर्थ दोनों ही प्रकट करने की क्षमता रखती हैं तथा ज्यों की त्यों प्रयोग की जाती हैं। मुहावरों के समान वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलाव नहीं होता। ये कथन की पुष्टि हेतु अथवा समय समय पर उपदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे है लोकोक्ति, उनकी अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। पहली लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है कम जानने वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। वाक्य प्रयोग है रमन ने थोड़ा कंप्यूटर चलाना क्या सीख लिया, स्वयं को कंप्यूटर इंजीनियर समझने लगा। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आगे आम के आम गुठलियों के दाम करते दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग में परीक्षा देने आगरा जा रही हूँ, वहां ताजमहल भी देख लूंगी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अंधों में काना राजा, अर्थ है मूर्खों में थोड़ा जानने वाला व्यक्ति आदर पा जाता है। प्रयोग है वाक्य पूरे गांव में राम ही 8वीं पास है, गांव वाले उसे विद्वान समझकर उसका आदर करते हैं। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। आगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता का वाक्य प्रयोग है किसी भी बुराई से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आगे आना होगा। आपने सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है परिश्रम से ही सफलता मिलती है। वाक्य प्रयोग है दूसरों की कृपा पर जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का प्रयोग है अपराध करने वाली उल्टी दोष जमाए। वाक्य प्रयोग है प्रवीण ने मेरी कॉपी चुरा ली, उससे पूछा तो लड़ने लगा। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। वाक्य प्रयोग है नौकरी में 10 पद के लिए 50,000 आवेदन पत्र देखकर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती है। आगे है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है स्पष्ट न्याय करना। वाक्य प्रयोग है बीरबल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते। आगे है जैसी करनी वैसी भरनी
का अर्थ है कार्य के अनुसार। वाक्य प्रयोग है समीर जैसे ही चोरी कर निकला वैसे ही पुलिस ने पकड़ लिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सच को आज नहीं, सच को डरने की आवश्यकता नहीं। वाक्य प्रयोग है जब तुमने चोरी ही नहीं की तो डर क्यों रहे हो, जानते नहीं सच को आज नहीं है इस पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य है। मुहावरे ऐसे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियां पूरा वाक्य होती हैं, ये शाब्दिक अर्थ के साथ विशिष्ट अर्थ भी प्रकट करती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा।